गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग परीक्षा की दृष्टि से अब तैयारी में है, अभ्यास कर रहे हैं। एक तरीके से आप रिवीजन समझे। हम लोग इन प्रश्नों को पहले हल कर चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से केवल इन प्रश्नों को हमें फिर से दोहराना है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और 2 गद्य साहित्य का इतिहास और काव्य साहित्य का इतिहास और प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न संख्या 3 में जो 10 अंक का होता है, 2-2 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश दिया रहता है और गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर होते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो परीक्षा में आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उस पर प्रश्न रहेंगे। इसके बाद अथवा करके एक विकल्प के रूप में दूसरा गद्यांश भी रहेगा। दोनों में से किसी एक गद्यांश के 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ अभ्यास के रूप में आपको इस गद्यांश पर 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं। आपको इन 10 प्रश्नों को हल करना है। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह आनंद काल से है। इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब इसमें आपने देखा कि यहाँ ये 3 पंक्तियां जो नीचे वाली हैं, इनको रेखांकित किया गया है। अब इन्हीं पर जो है आपसे प्रश्न है। उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है? भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा? किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी? अब आपको इन 10 प्रश्नों के उत्तर लिख करके जो है व्हाट्सएप करने हैं। अब तक हम एक तरफ से जो है बैटिंग हो रही थी, अर्थात एक तरफ मैं केवल पढ़ा रहा था। आपका रिस्पांस नहीं मिल रहा था कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अब आपकी सहभागिता की आवश्यकता है। अब हम देखना चाहेंगे जो हमने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसकी व्याख्या भी की, अब उसी पर आधारित प्रश्नों को पूछा जा रहा है। अब आपको जो भी एक गद्यांश, मान लीजिए परीक्षा में गद्यांश आया हुआ है और आप इसको पढ़ करके इसका क्या उत्तर देंगे, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर इसी गद्यांश के अंदर छिपा है। केवल पहला जो प्रश्न है उसके लिए आपको यह आवश्यक जानकारी होनी चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है, उसका लेखक का नाम क्या है। आप ईमानदारी से
आपसे अपेक्षा करते हैं हम कि आप ईमानदारी से बिना किसी की सहायता लिए, बिना किसी किताब के, बिना किसी गाइड की सहायता लिए बिना ही आपको इस प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। गलत होगा, गलती करना कोई, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, भूल करना जो है कोई अपराध नहीं है, लेकिन भूल को स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए आपसे गलती होगी, उसको हम सुधार सकेंगे। अगर आप गलती छिपाएंगे या चोरी करके या कहीं से देख करके लिखेंगे तो वह आप अपने साथ ही बेईमानी करेंगे। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर पढ़ने के बाद गद्यांश पढ़िए और प्रश्न का उत्तर लिख करके कॉपी में लिखिए और उसका व्हाट्सएप कर दीजिए, या यदि आप जो है मोबाइल पर ही टाइपिंग कर सकते हैं तो टाइपिंग करके उत्तर भेज दीजिए। तो देखता हूं मैं कल कितने लोग इसका उत्तर भेजते हैं। आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से पढ़िए। एक एक ही गद्यांश हम चलेंगे, ज्यादा कार्य नहीं रहेगा, केवल 10 प्रश्नों का। और आपको प्रश्न नहीं भेजना है, प्रश्न नहीं लिखना, केवल उत्तर भेजना। ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जिस तरह से दिया रोमन में वैसे लिख करके आपको प्रश्नों का उत्तर लिखिए और उसको व्हाट्सएप करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।